नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ घटनाएं बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसी हो रही हैं कि जिसके ऊपर आप लोगों से बात की जाए। बैंकों से रिटायर होने के बाद और एक्टिव ट्रेड यूनियन छोड़ने के बाद ट्रेड यूनियन से संबंधित जब जब कभी कुछ बातें सामने आती हैं तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित कुछ विषयों को लेकर समय समय पर उनको उठाने के लिए एक प्रयास शुरू किया है कि एक ट्रस्ट शुरू किया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ बैंकिंग। बहुत से मित्रों ने कहा कि अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफार्म की ज़रूरत है और ट्रेड यूनियन से हटकर ये प्लेटफार्म रहेगा, क्योंकि हमारे जो ट्रेड यूनियन के मित्र हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं कई बार कुछ विषयों पर बोलने के लिए और लिखने के लिए। और वैसे ही मैनेजमेंट के पास भी बहुत कम प्लेटफार्म रहता है कि वो अपनी बात को लेकर सरकार को या लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफार्म वॉइस ऑफ बैंकिंग शुरू किया है। उसके माध्यम से बहुत सारे विषय बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित समय समय पर उठाना शुरू किया है। बहुत से लोग जानते हैं, उसमें कर्मचारियों से संबंधित भी हैं, बैंकों से संबंधित भी हैं और बैंकिंग से संबंधित भी हैं। लेकिन आज जिस विषय पर बात करेंगे वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पिछले कुछ समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलर युवा बैंकर्स द्वारा जो आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ है, लगभग अगर कहा जाए तो पिछले 4 सालों में 100 से ज़्यादा बैंकर जो है वो सुसाइड कर चुके हैं। अब उस सुसाइड के पीछे कई कारण हो सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन दूसरी अगर बड़ी बात कही जाए तो उसका कारण सीधा सीधा बैंक से जुड़ा हुआ। अब बैंक से भी जुड़े होने के कारण बहुत से कारण हैं कि हमारे ऊपर काम का दबाव बहुत है, कर्मचारियों की संख्या कम है और अधिकारी हो, कर्मचारी हो या किसी भी कैडर में काम कर रहा बैंक का अधिकारी कर्मचारी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो प्रेशर भी वो झेल लेता। लेकिन उसके साथ साथ जो हायर मैनेजमेंट है उसका जो व्यवहार है, उसके द्वारा जो उत्पीड़न कहें इन कर्मचारियों अधिकारियों का होता है, उसको वो झेल नहीं पाते। बहुत से मैनेजमेंट के लोग कई बार गलत लोन देने के लिए दबाव बनाते हैं, फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए टारगेट निश्चित किए जाते हैं। अगर कहीं गलत लोन किसी अधिकारी द्वारा हो गया है, उसको रिकवरी के लिए भी लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। अब ऐसे प्रेशर्स, कोई एक समय था कि यदि किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा कुछ गलती हो भी गई और टॉप मैनेजमेंट ने उसको वर्बली भी इंस्ट्रक्शन दी तो वो उसके साथ खड़ा होता था, ऑन करता था।
लेकिन आज वर्बली इंस्ट्रक्शंस पर काम तो करवाने के लिए मैनेजमेंट तैयार है, लेकिन गलती होने पर उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। कुछ कर्मचारी तो ये सब दबाव को झेल लेते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इन चीजों को सामना नहीं कर पाते और इस प्रकार से गलत डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी संस्था हो जिसका प्रबंधन कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलता है, वो संस्था, वो संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आगे जाती है, प्रगति करती है। लेकिन आज बैंकों में उस चीज की कमी महसूस हो रही है। बैंकों में एचआर विंग, मानव संसाधन विंग तो बन गए, लेकिन ह्यूमन रिलेशन और मानवता जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही, जो कि बैंकों की प्रगति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एचआरएम बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता, उसके लिए बहुत से प्रयासों की जरूरत है। मित्रों, अब हम कहेंगे कि ये अगर कुछ हो रहा है तो इसमें कौन कौन जिम्मेवार है। इसमें सबसे पहले हमारी सरकार जिम्मेवार है कि जो कि दुनिया भर के गलत टारगेट्स बैंकों को दिए जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाता है टॉप मैनेजमेंट पर, और टॉप मैनेजमेंट वही दबाव जो है वो नीचे जो है आगे कर्मचारियों के ऊपर फॉलो कर देती है, बिना सोचे समझे कि उसका असर बैंक पर क्या होगा, कर्मचारियों पर क्या होगा। बैंक मैनेजमेंट का भी जो रोल चाहिए, मैनेजमेंट में और कर्मचारियों अधिकारियों के बीच में जो समन्वय चाहिए, जो रिलेशन चाहिए, उसका भी अभाव है। कई बार तो देखने में आता है कि कुछ बैंक के मैनेजमेंट के हमारे साथी इतनी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल फोन पर रिव्यू मीटिंग्स में करते हैं, जो कि उनको शोभनीय नहीं देता और इस बैंकिंग एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा नहीं है। अब हम कहें कि सरकार की कमी है और मैनेजमेंट द्वारा जो किया जा रहा है उसकी कमी है। मुझे लगता है उसके साथ साथ बैंकों में काम करे जो यूनियंस हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। यदि इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पीछे देखने में आया कि यूनियन या एसोसिएशन को जिस प्रकार से आगे आकर वो हुआ क्यों, उसके पीछे कारण क्या रहा, उसको खोजकर वो दोबारा आगे ना हो, अपने मेंबर्स को बताने के लिए, समझाने के लिए कोई वर्कशॉप अरेंज करें, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करें, उसकी चिंता में यूनियंस एसोसिएशन नहीं रहती। उल्टा जो परिवार के बाकी लोग हैं उन पर दबाव बनाकर कि आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, आपको कंपल्शन अपॉइंटमेंट जो है मिल जाएगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को बैंक कर्मचारी ट्रस्ट करते हैं कि हमारे मुश्किल समय में वो हमारे साथ खड़े होंगे, वही लोग उस कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के साथ ना खड़े होकर उल्टा उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं कि आप कोई गलत बात मत कहना। कर्मचारी सीधा सीधा लिखकर जा रहा है कि मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव था, ऐसा प्रेशर था, ऐसा कहा गया, लेकिन उसके बाद भी यूनियन एसोसिएशन मैनेजमेंट के साथ मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं। मुझे लगता है उसके साथ साथ जो को वर्कर्स है, जो साथी बैंकों में काम कर रहे हैं, उन साथियों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब हमें दिखता है कि हमारा मित्र, चाहे वो किसी भी स्केल में हो, आफ्टर ऑल वो हमारा कुलीग है, अगर वो किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है,
तो एक को वर्कर कुलीग के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके उस कठिन समय में उसको कंसोल करें, उसको समझाएं कि भाई अगर ये प्रेशर है तो इस प्रेशर से कैसे निकलना, और वो इस और कोई कदम उठाए उससे पहले हम उसको उसकी काउंसलिंग करें, उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो रोल सरकार का भी है, मैनेजमेंट का भी है, यूनियन का भी है और हमारे साथियों का भी है। ये सभी मिलकर ही इस समस्या का निवारण हम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम लांछन लगाकर या आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। मुझे लगा कि आज इस विषय पर बोलने की जरूरत है। हमने अपने इस फोरम की तरफ से सरकार को भी लिखा है और बार बार उसको याद करवाने की कोशिश भी की है। यूनियन एसोसिएशन मैनेजमेंट से कह सकती है और खुद भी जो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसमें इस प्रकार की चर्चा हो कि कर्मचारियों को कैसे जागरूक किया जाए, कि दबाव को किस प्रकार से कम करना है। बैंक मैनेजमेंट भी समय समय पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं उसमें कंपल्सरी एक मेडिटेशन का, इस प्रकार की अवेयरनेस का एक प्रोग्राम अवश्य चलाए, ताकि कर्मचारी चाहे वो किसी भी स्टेज पर है, किसी भी पोस्ट पर है, वो इस प्रकार के प्रेशर को झेल सके। सरकार को तो चाहिए ही कि सरकार को अपनी द्वारा एक कमेटी का निर्धारण कर कम से कम जांच करे कि इसके कारण क्या हैं और उन कारणों को खत्म करने के लिए बैंकों को जो है दिशा निर्देश दे। अगर इस प्रकार हम नहीं करेंगे और ये दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट होते रहेंगे, अगर पिछले एक साल में ही कहा जाए तो इसी साल एक वर्ष पूर्व लगभग पंजाब में एक महीने में ही 3 से 4 लोगों ने सुसाइड किया। अभी मार्च में कानपुर में एक दिव्यांग ऑफिसर ने आत्महत्या की। अभी इसी महीने केरल में एक बैंक ऑफिसर, विडो बैंक ऑफिसर ने इस प्रकार का अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ज़्यादा न कहकर कम शब्दों में मैंने अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इस बात को यहीं ख़त्म ना करके इसके ऊपर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। अगर यूनियंस आगे नहीं आती तो वो युवा बैंकर्स जो आज बहुत सारी चीज़ों पर ट्विटर पर एक्टिव दिखाई देते हैं, इस विषय पर भी वो अपनी एक्टिवनेस दिखाएं और कर्मचारियों को जागरूक करें कि आत्महत्या कोई इलाज नहीं है। हम अगर कोई गलत काम कहा जा रहा है तो उसको ना कहना सीखें। अगर हम उसको ना नहीं कह सकते तो अपनी यूनियन एसोसिएशन को बताएं, अपने साथियों को बताएं, अपने परिवार के साथ चर्चा करें। लेकिन आत्महत्या जैसी जो चीज है वो उसका इलाज नहीं है। हम दुनिया भर के आंदोलन करते हैं, इस विषय को भी एक आंदोलन बनाया जाए बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि चाहे किसी भी स्तर पर काम कर रहा कर्मचारी, अधिकारी या मैनेजमेंट का भी साथी जो है वो समझेगा और इस एक
दुर्भाग्यपूर्ण चीज को हम बैंकिंग से बाहर कर सकेंगे। आने वाले दिनों में और दबाव बैंकिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। निजीकरण है, दुनिया भर की बातें हैं, उस विषय पर ना जाते हुए, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं या करेंगे उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। मुझे लगता है कि थोड़े शब्दों में मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। उसके साथ एक बात और कहूँगा कि आज बहुत जल्दी प्रमोशंस भी बैंकों में मिल रहा है। हम अपना प्रमोशन लें, हम अपने कैरियर में आगे बढ़ें, कैरियर ओरिएंटेड हों। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि हम उस दबाव को झेल नहीं पाएंगे, तो हम उस रास्ते पर क्यों जाएं? अगर हम उस रास्ते पर जा रहे हैं तो उस दबाव को झेलने की आदत डालें, गलत बात को ना कहने की आदत डालें। तो मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से अपनी, परिवार की, बैंक की, देश और समाज की सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक दिन के बाद 13 तारीख से बहुत से पर्व शुरू हो रहे हैं। नया वर्ष विक्रमी संवत 2078 शुरू हो रहा है। पंजाब का बैसाखी का त्यौहार है, उगादी है, गुड़ी पड़वा है, नवरात्रे हैं। मैं आप सभी को इस समय इन सभी उत्सवों की, त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं। और आइए मिलकर इस आत्महत्या जैसे विषय के ऊपर चर्चा, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर नए साल में हम किसी भी कर्मचारी को इस ओर नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रण लें। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी बात अच्छी है और उसको हम आगे चलाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।